वेलकम स्टूडेंट्स। कक्षा 5 बोर्ड एग्जाम 2024 के अंदर जो नमूना प्रश्न पत्र आपके बोर्ड द्वारा जारी किया गया था, RSCERT द्वारा जारी किया गया था, जो कि आपका एग्जाम करवाने वाली संस्था है उसके द्वारा, तो उसका पूरा सॉल्यूशन मैं इस वीडियो में लेकर के आया हूं। तो आपको पेशेंस बना करके वीडियो को पूरा देखना है। आपके 80 नंबर का जो परीक्षा में पेपर आएगा वो पूरा का पूरा पेपर इसी तरह से छपने वाला है। कक्षा 5 हिंदी का तो आपको समय मिलने वाला है 2.5 घंटे का। उसके अंदर आप अपना 80 में से 80 नंबर कैसे लाएं उसके बारे में इस वीडियो के अंदर मैं आपको बात करने वाला हूं। तो वीडियो को आपको पूरा देखना है। चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब जरूर करना है। और जो अपनी माँ से प्यार करता है वो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ घंटी वाला निशान दबाएगा और वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करेगा। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले आपको पढ़ना, पढ़कर समझना और लिखना, इस तरह से पेपर आता है। आपको पेपर के अंदर ही उत्तर देने हैं। 22 नंबर के क्वेश्चन आपके ऐसे आते हैं। देखिए, बालक का सौपन पाठ के आधार पर लड़के ने सौपन की बात किसको बताई थी? तो किसी को नहीं बताई थी। डी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। द राजा ने सोचा इसे हराना कठिन है। रेखांकित शब्द का अर्थ है, यानी हराना का क्या अर्थ होता है? पराजित करना, जीतना, आजाद करना या सम्मान करना। तो पराजित करना होता है। अ आपको यहाँ पर भरना है। ऐसे राइट नहीं लगाना परीक्षा में, ऐसे अ भरना है। भारतीय स्त्रियों के गुण है। भारतीय स्त्री में लज्जा होती है, ममता होती है, विनम्रता होती है, उपयुक्त सभी होता है। तो द यहाँ पर भरना है, यानी उपयुक्त सभी आपका उत्तर हो जाएगा। जैसलमेर को कैसी नगरी कहते हैं? तो जैसलमेर को भाई किसकी कहते हैं? हवेलियों की नगरी कहते हैं। आपके पाठ भी आया हुआ है। सो यहाँ पर आपका उत्तर भरना है। पन्ना धाय के पुत्र का क्या नाम था? तो पन्ना धाय के पुत्र का नाम चंदन था। क्या था भाई? चंदन था। वो आपको ऐसे भरना है। अगला पूछा है, मेहनत की कमाई पाठ के आधार पर लड़के ने अंतिम दिन चवन्नी कुएं में क्यों नहीं फेंकी थी? 3 नंबर का आपके सवाल आएगा। तो क्यों नहीं फेंकी थी? देखिए, लड़के ने अंतिम दिन चवन्नी कुएं में इसलिए नहीं फेंकी क्योंकि वो चवन्नी उसने अपनी मेहनत से कमाई थी। ठीक है, तो मेहनत से कमाया हुआ धन कोई फेंकता नहीं है। इस तरह से आपको लिखना है। बढ़िया रेटिंग भी लिखना है जैसे इसमें लिखा हुआ है, जिससे आपको परीक्षा के अंदर बढ़िया नंबर मिल सकें। अगला है 3 नंबर का, स्वस्थ रहने के लिए क्या क्या करना चाहिए? कोई 3 सुझाव आपको लिखने हैं। तो देखिए, आसपास के वातावरण को स्वच्छ रखें, अपने शरीर को साफ रखें, शुद्ध, ताज़ा और पौष्टिक भोजन पानी लें। ये 3 बातें उसने लिखी। इसके अलावा भी आप लिख सकते हैं कि नियमित स्नान करेंगे, नाखून समय पर काटेंगे। कोई भी 3 बातें आपको लिखनी है। 3 सवाल आपको, 3 नंबर आपको मिल जाएंगे। कबड्डी के खेल से हमारे अंदर कौन कौन से गुण विकसित होते हैं? कोई 3 गुण आपको लिखने हैं। तो कबड्डी खेल से हमारे अंदर प्यार, शिष्टाचार, राष्ट्रीयता, अनुशासन, एकता, समानता आदि गुण विकसित होते हैं। ये 5-6 गुण लिखे हुए हैं। कोई 3 आप लिखोगे तो भी आपको 3 नंबर मिल जाएंगे। अगला है, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देने हैं। 8 नंबर का ये क्वेश्चन आपके आता है। देखिए, यहाँ 2-2 नंबर लिखा हुआ है ना, तो 2-2 नंबर वाले 8 क्वेश्चंस का यहाँ पर ये आया है। इसको अच्छे से पढ़ेंगे और इसमें से उत्तर आपको देने हैं। दोनों भाई घर गए, अपने अपने घर से भोजन बनवा कर लाए, ये पैराग्राफ है। और सवाल क्या पूछा? दोनों भाई अपने घर से क्या लेकर आए? तो देखिए, दोनों भाई, महात्मा जी दोनों को बैठ जाने का तत्व उन्होंने भोजन की 3 भाग की। देख, अपने अपने घर से भोजन बनवा कर ले आए। तो यहाँ पर आपको लिखना है, दोनों भाई अपने अपने घर से भोजन बनवा कर ले आए। ठीक है, तो ये वाली लाइन आपके पहले का उत्तर हो जाएगी। दूसरा पूछा, महात्मा जी ने भोजन के कितने भाग किए? तो यहाँ पर देखिए, महात्मा जी ने भोजन के 3 भाग किए। कितने किए? 3। तो आपको लिखना है, महात्मा जी ने भोजन के 3 भाग किए। इस तरह से आपको ये लिखना है। देखिए, यहाँ लिखा हुआ है। तीसरा है, महात्मा जी की समस्त कार्यवाही का क्या उद्देश्य था? तो महात्मा जी क्या करना चाहते थे? उनके क्रोध को शांत करना चाहते थे। देखिए, महात्मा जी के चरणों में विनय की, और यहाँ पर लिखा हुआ है, महात्मा जी की समस्त कार्यवाही का उद्देश्य ये था कि दोनों का क्रोध कुछ कम हो जाए, ताकि उन्हें समझाया बुझाया जा सके। तो यहाँ का आपको लिखना है। ठीक है, यहाँ से शुरू करके ये वाली पूरी लाइन और यहाँ तक आपको इसका उत्तर लिखना है। किस सवाल का? तीसरे का। महात्मा जी की उद्देश्य दोनों का क्रोध कम करना, ताकि उन्हें समझाया बुझाया जा सके। अगला पूछा है, भोजन के बाद दोनों भाइयों के व्यवहार में क्या हुआ? तो देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है कि उन्होंने महात्मा जी की शरण में विनय की, महाराज ये भूमि तो कुछ बोलेगी नहीं, इसलिए आप ही हमारा निर्णय कर दीजिए। भोजन से निवृत्त हुए तो काफी शांत थे। ये हुआ। देखिए, क्या था? वे दोनों जब भोजन से निवृत्त हुए तो काफी शांत थे, यानी उनकी लड़ाई झगड़ा बंद हो गया था। तो ये इसका उत्तर हो जाएगा कि दोनों भाई भोजन से निवृत्त होकर काफी शांत थे। अब आपको सवाल आगे आएगा, पढ़ना, पढ़कर समझना और लिखना। पद्य भाग यानी कविता वाले पाठों में से 13 नंबर के सवाल आपके आने वाले। हम भारत के भरत पाठ के आधार पर सबसे बढ़कर देश कौन सा है? तो भारत है। कौन सा है भाई? हम भारत के, भरत खेलते शेरों की संतान से, दुनिया में कोई देश नहीं बढ़कर हिंदुस्तान से। ठीक है, तो हिंदुस्तान यानी भारत, वो आपको भरना है। अगला है, निम्नलिखित रिक्त स्थानों की आपको पूर्ति करनी है। ये धरती जो क्या है? माँ है अपनी, हमें जान से प्यारी है। कविता आप बोलते ही है। बोलो मेहनत खूब करेंगे, कठिन परीक्षा आई, तो यहाँ पर मेहनत भर देंगे। माँ का दूध पिया है जो सौगंध उसी की खाई है, तो सौगंध लिख देंगे। ठीक है, इस तरह से आपको ये 3 नंबर आसानी से मिल जाएंगे। अगला 6 नंबर का आपके सवाल आता है, बहुत ही आसान। निम्नलिखित शब्दों को समानार्थी शब्दों से मिलाना है। 6 नंबर का सवाल है। देखिए, हुलसना, हुलसना का अर्थ होता है प्रसन्न होना। हुलस रहा माटी का कण कण, आपने पढ़ा होगा। गाथा का अर्थ है कहानी।
खुशबू का अर्थ होता है सुगंध, वीर का अर्थ होता है बहादुर, मल्हार का अर्थ होता है वर्षा ऋतु में गाया जाने वाला राग, और रसदार का अर्थ होता है रस की धारा। तो इस तरह से आपको मिला देंगे तो 6 नंबर आपको ये मिल जाएंगे। 13वां पूछा है सज्जन व्यक्ति संपत्ति का संचय किस लिए करते हैं, अपने विचार लिखिए। सज्जन व्यक्ति होते हैं वो पैसे इकट्ठे क्यों करते हैं, देखिए सज्जन व्यक्ति संपत्ति का संचय पेड़ और सरोवर के समान परोपकार के लिए करते हैं, वे अपनी संपत्ति के समाज हित के कार्यों में खर्च करते हैं, तो समाज का हित करने के लिए वो कार्य करते हैं। तो आपको इस तरह से लिखना है। अब आपके सवाल आएगा व्याकरणिक व्यवहारिक व्याकरण, यानी व्याकरण का ज्ञान भी आपको होना चाहिए। उसका 13 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। देखिए आकाश का पर्यायवाची, यानी आकाश को और क्या कहते हैं, सूरज कहते हैं, नहीं भाई। नीर कहते हैं, नहीं, नीर तो पानी कहते हैं। गगन, ये आपका सही उत्तर है, गगन यानी आकाश, तो स आपको भरना। धरा किसको कहते हैं, धरती को, तो यहाँ पर स आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित मुहावरों को वाक्य में प्रयोग करना। 4 चांद लगाना, 4 चांद लगाने का अर्थ क्या है, देखिए गणतंत्र दिवस पर बच्चों के रंगारंग कार्यक्रम में 4 चांद लगा दी, यानी बहुत ही अच्छा काम करना। इस तरह से आपको वाक्य में प्रयोग करके लिखना है। अगला है मुंह में पानी आना, तो वाक्य में प्रयोग है मधुर एवं स्वादिष्ट पकवानों को देखकर सभी के मुंह में पानी आ जाता है। फूले न समाना, नाना जी को अचानक आया देखकर दिव्यांशु फूले नहीं समाई। ठीक है, ऐसे आप उसका जगह दूसरा भी कुछ लिख सकते हो, इसके जैसा ही लिखना है। अगला है निम्नलिखित विशेषण शब्दों का वाक्यों में प्रयोग करना। देखिए सुंदर, तो आपको लिखना है केशव सुंदर लेख लिखता है, या आप लिख सकते हैं कि कविता बहुत सुंदर है। ठीक है, इस तरह से कुछ भी लिख सकते हैं। सच्चा है, अरुण मेरा सच्चा दोस्त है। ठीक है, या वो हमेशा सच बोलता है, सच्चा बोलता है, ऐसे। गहरा, तालाब का पानी गहरा है। इस तरह से आपको वाक्य में प्रयोग करना है। अगला है निम्नलिखित शब्दों के विपरीत अर्थ बताने वाले शब्द लिखने। विपरीत मतलब उल्टा, विलोम शब्द। रात का उल्टा दिन, कठोर का कोमल, सच का झूठ, ऐसे। निम्नलिखित शब्दों के लिंग बदलने। स्त्रीलिंग है तो पुल्लिंग, पुल्लिंग है तो स्त्रीलिंग। आप समझते हैं स्त्रीलिंग पुल्लिंग में। शेर का शेरनी, मोर का मोरनी, घोड़ा का घोड़ी, ऐसे। अब आएगा सृजनात्मक अभिव्यक्ति 24 नंबर का, यानी आपको 24 नंबर के ऐसे सवाल है जिसमें आपको अपने मन से विचार करके लिखना है। देखिए 6 नंबर का पहला क्वेश्चन आपका आया, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर कहानी लिखो। शेर और खरगोश की कहानी, या बंदर और मगरमच्छ की कहानी, या किसान और 4 बेटों की कहानी। तो तीनों ही कहानियां लिखी हुई है, आप देख सकते हैं। शेर और खरगोश, एक बार एक जंगल में एक शेर रहता था, वो बहुत से जानवरों को मारा करता। आपको कोई भी एक लिखनी है, तीनों में से क्या करनी, देखिए कोई एक विषय पर कहानी लिखनी। ये देखिए शेर वाली कहानी यहाँ पर लिखी हुई है, आप इसको अच्छे से देख लीजिए, लेकिन आपको परीक्षा में एक ही करनी है। ठीक है, ये शेर की हो गई, शिक्षा है बुद्धि बल है। बंदर और मगरमच्छ की ये कहानी होगी, आप देख लीजिए आराम से, ये बंदर और मगरमच्छ की कहानी, इसको अच्छे से आप पढ़ लीजिए। आपको तीनों नहीं लिखनी है, आपको कोई एक ही लिखनी है। ये 3 आपको केवल लिख करके बताइए। इसका ये शिक्षा हो गई, और यहाँ पर किसान और 4 बेटों की कहानी भी है, आप इसको भी अच्छे से पढ़ लीजिए। कोई भी आपको जो अच्छी आए वो आपको लिखनी है। ठीक है, संगठन में शक्ति, शिक्षा मिल गई। अगला है 19 साल, आप राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय चित्तौड़गढ़ के रोहित या मेघा है। आपको अपना नाम लड़का है तो रोहित, लड़की है तो मेघा मानना है। ठीक है, और स्कूल का नाम राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय चित्तौड़गढ़ मानना है। आप उदयपुर भ्रमण पर जाना चाहते हैं, ऐसे तो अपने प्रधानाध्यापक 3 दिन के अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र लिखना है। तो आप देखिए 6 नंबर का क्वेश्चन आएगा। आप सभी एप्लीकेशन यानी प्रार्थना पत्र लिखना सीख जाइए। देखिए सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय चित्तौड़गढ़, ये अब पहले यहाँ पर अपन लिखा करते थे, अब केवल इसके नीचे ही लिखना है, उधर नहीं लिखना। ठीक है ना, बाद में लिखना है विषय 3 दिन के अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र। महोदय उपयुक्त विषय अंतर्गत निवेदन है कि मैं परिवार के साथ 3 दिवसीय भ्रमण के लिए उदयपुर जा रहा हूँ या जा रही हूँ। लड़की है तो रही हूँ लिखना है, लड़का है तो जा रहा हूँ। इसलिए विद्यालय में उपस्थित होने में असमर्थ हूँ, अतः प्रार्थना है कि मुझे दिनांक जो भी आपको लिखनी है उस तारीख से लेकर के 3 दिन तक अवकाश देने की कृपा कराएं। धन्यवाद, ऐसी तारीख लिखनी है। आपका आज्ञाकारी शिष्य या शिष्या, लड़का है तो रोहित लिखेगा, यहाँ पर अपना नाम नहीं लिखना है, रोहित, और लड़की है तो मेघा लिखेंगे, यानी जो पेपर में आया वही लिखना है, कक्षा 5। ठीक है, यहाँ पर दिनांक जिस दिन आप एप्लीकेशन लिखते हैं उसकी दिनांक लिखनी है। अब अगला आता है 20वां क्वेश्चन, वर्णित अक्षरों की सहायता से पूछे गए प्रश्नों को उत्तर देना है। 6 नंबर का ये भी क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए ये सारणी दी हुई है, पूछा है एक फल का नाम, तो देखिए अंगूर, ये एक फल का नाम हो गया। कुएं से पानी निकालने वाला साधन, उसको रहट कहते हैं, ये देखिए यहाँ से रहट हो गया। ठीक है, राजा का निवास स्थान, उसको महल कहते हैं, देखिए यहाँ पर म से शुरू हो रहा, महल हो गया यहाँ पड़ा। एक सब्जी का नाम, सब्जी को मटर कहते हैं, क्या कहते हैं, मटर की सब्जी होती है, यहाँ देखिए मटर, और भी बहुत सारी सब्जियां, लेकिन इसमें मटर का ही नाम है। लेखनी, लिखने का साधन कलम कहलाता है, देखिए कलम, ये पड़ा कलम। एक व्यक्ति का नाम, व्यक्ति का नाम जैसे देखिए इसके अंदर ये है रतन, ऐसे एक व्यक्ति का नाम है। अगला सवाल आपको 6 नंबर का पूछता है, निम्नलिखित किसी एक विषय पर निबंध लिखना है। हमारा विद्यालय, मेरा आदर्श गांव, या मेरा परिवार।
तो देखिए यहाँ हमारा विद्यालय पर लिखा हुआ है। हमारे विद्यालय का नाम राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय है। हमारे विद्यालय में 10 कमरे हैं। एक कमरा प्रधानाध्यापक जी का है, यानी जो एचएम कक्ष होता है वो। एक कमरा परीक्षा कक्ष और शिक्षकों के लिए है। हमारे विद्यालय में 8 अध्यापक और एक प्रधानाध्यापक जी है। सभी अध्यापक छात्रों को मेहनत से पढ़ाते हैं। इस तरह से आपको ये बढ़िया लिखना है। देखिए लिखा हुआ पूरा पूरा, और आप अपने स्कूल के अनुसार लिख सकते हैं। आपके स्कूल में कम ज़्यादा कमरे हो, कम ज़्यादा मास्टर हो, तो उस अनुसार लिखना है। मेरा आदर्श गाँव यानी मेरा गाँव कैसा, उसके बारे में लिख सकते हैं। मेरे गाँव में क्या-क्या है, मंदिर है, मस्जिद है, या जो भी दुकानें वगैरह है, मेला लगता है, ये सारी बातें आप लिख सकते हैं। मेरा परिवार कैसा है, बहुत छोटा है या बड़ा है, इसमें कितने सदस्य हैं, कौन-कौन है, ये भी आप लिख सकते हैं। अब आपके 8 नंबर के सवाल आते हैं उसके बाद में परिवेशी सजगता के बारे में, यानी साफ-सफाई से संबंधित 8 नंबर के सवाल आते हैं। अपने विद्यालय की पुस्तकालय को साफ और आकर्षक बनाने के लिए क्या-क्या करेंगे, ये लिखना है। तो देखिए पुस्तकालय को साफ रखने के लिए क्या-क्या कर सकते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ पुस्तकालय कक्ष की नित्य प्रति सफाई व्यवस्था का ध्यान, पुस्तकों को क्रम अनुसार, विषय अनुसार सुसज्जित ढंग से अलमारी में सजा कर रखेंगे, पत्र-पत्रिकाओं को स्टैंड और टेबिल पर सजा कर रखेंगे, पुस्तकालय की दीवारों पर साहित्यकार और महापुरुषों के चित्र लगाकर आकर्षक बनाने का काम करेंगे, अनुशासनपूर्ण तरीके से पढ़ने की व्यवस्था और पुस्तक आदान-प्रदान की व्यवस्था करेंगे, ठीक है। या सड़क पर दोपहिया वाहन चलाते समय सावधानी कैसी रखनी चाहिए, उसके बारे में देखिए। वाहन चलाते समय हमें सड़क पर सावधानीपूर्वक चलना है। दोपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट का प्रयोग जरूर करना है। चौराहे पर लाल बत्ती होने पर रुकना है। अगले वाहन से आगे जाने के लिए हमेशा दाईं ओर से ही आगे जाना है, और हॉर्न का अनावश्यक प्रयोग करने से बचना है, यानी ज़्यादा फालतू में हॉर्न नहीं बजाने। इस तरह से यह आपका हिंदी का पेपर आया है। ऐसे ही सभी सब्जेक्ट के में 5-5 पेपर है। बेस्ट 5-5 पेपर जो आपके लिए लेकर के आऊँगा परीक्षा से पहले। आपकी परीक्षा 15 अप्रैल से शुरू होने वाली है, तो आप ज़रूर इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करिए। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।